दोस्तों नमस्कार, मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 13 मई। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बी 12 मई। 12 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्यों लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सारे डॉक्टर चले जाते थे वह रात में अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर घायलों की सेवा में उपस्थित हो जाती थी। इसका थीम क्या है? नर्स ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। कब से शुरुआत हुई? 1874 से स्टार्ट हुआ। 6 से 12 मई तक अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। किसके जन्मदिन पर? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ बना? इसका आंसर बी वियतनाम। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बना। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। दुनिया का सबसे बड़ा कांच का पुल वियतनाम में बना। वियतनाम में इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट ड्रैगन वाक लांग लांग पैदल यात्री पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई कितनी है? 632 मीटर लंबा है और एक बड़े जंगल के ऊपर 150 फीट ऊपर पर स्थित है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। इसकी मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री कौन है? फॉक मेन चिन। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी? तेलंगाना, हैदराबाद में। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित होगी। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किसने लॉन्च किया? चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? इसका आंसर डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना। नाटो के साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा नाटो की साइबर सुरक्षा में योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुआ है। दक्षिण कोरिया ने लॉक्ड शील्ड 2021 में भाग लिया। लॉक्ड शील्ड क्या होता है? लॉक्ड शील्ड अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर अभ्यास है। दक्षिण कोरिया इसमें कब से भाग ले रहा है? 2020 से लगातार इसमें भाग ले रहा है। चलिए नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 30। अभी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। कौन है? यून सुक योल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला? इसका आंसर सी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला। ब्रत बसु कौन है? पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री। शुभेंदु अधिकारी कौन है? ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 1956 वोटों से हराया था। जगदीप धनखड़ कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। बांग्ला अकादमी पुरस्कार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साहित्यिक खोज के लिए मिला है। यह पुरस्कार बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता वाटन के लिए प्रदान किया गया है। ममता बनर्जी को यह पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर दिया गया है। व्हिटली अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सिंथिया रोशन जबेग को। सिंथिया रोशन जबेग किस देश की हैं? अमेरिका की हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसने जीता? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जीता। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता? किशोर कुमार दास। किशोर कुमार दास किस देश के हैं?
बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर ए, भारत। भारत को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। इसकी बैठक कहाँ हुई है? मनीला, फिलीपींस में इसकी बैठक हुई है। भारत 2022 से 2024 तक एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है। संस्थापक सदस्य कौन है? भारत निर्वाचन आयोग इसका संस्थापक सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मनीला, फिलीपींस में। इसमें पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। पीवी सिंधु ने इसमें कांस्य पदक जीता है। कांस्य मार्च दो फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर भारत। कहाँ पर हो रहा है? फ्रांस में। कौन सा संस्करण है? 75वां संस्करण है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक को लॉन्च किया है? इसका आंसर नीति आयोग। नीति आयोग ने एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक को लॉन्च किया है। एम का मतलब क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग को। इसी से आपको याद रखना है। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। एआईएम का मतलब क्या होता है? अटल इनोवेशन मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार युक्त अनुसंधानों को इसको बढ़ाना है। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। इसको भी याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तमिलनाडु ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना है। मिड डे मील किसको दिया जाता है? मिड डे मील कक्षा 1 से कक्षा 8 को दिया जाता है। लेकिन नाश्ता किसको दिया जाएगा? कक्षा 1 से कक्षा 5 को दिया जाएगा। कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष बच्चे को मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। त्रिशूर पूरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में त्रिशूर पूरम त्यौहार मनाया जाता है। भगवान शिव और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। त्रिशूर पूरम उत्सव को उत्सवों की मां कहा जाता है। तमिल थाई वज्जू को किस राज्य ने राज्यगीत घोषित किया है? इसका आंसर तमिलनाडु ने। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाए जाने की घोषणा किस राज्य ने की है? इसका आंसर तमिलनाडु ने। बथुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। देश का पहला शहद वाला गांव कौन बना? इसका आंसर सी, माझर, महाराष्ट्र। माझर, महाराष्ट्र देश का पहला शहद वाला गांव बना। देश का पहला शहद वाला गांव कौन बना है? माझर, महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट हनी के तहत देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है। तो प्रोजेक्ट हनी किसके द्वारा चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट हनी खाद्य विकास ग्रामोद्योग द्वारा चलाया गया है। खाद्य विकास ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एमएसएमई के मंत्री कौन है? नारायण राणे। भारत की पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। माझी वसुंधरा गांव की योजना किस राज्य की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की माझी वसुंधरा गांव है। किससे संबंधित है? पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? इसका आंसर कुमलांगी, केरल। कुमलांगी, केरल भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? इसका आंसर सी, केशव महाराज। केशव महाराज को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका। किस लिए दिया जाता है? प्रत्येक महीने में खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाता है। केशव महाराज। केशव महाराज
को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया? किस देश के? दक्षिण अफ्रीका के। और महिला में किसे दिया गया? एलिसा हेली। किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को। कौन सी बार है? आपकी दूसरी बार है। पहली बार कब चुना गया था? 2018 में। सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। किस देश की है? भारत की। 2021 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। अल्कमैन ने 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना था? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी क्रिकेट महिला विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कौन सी बार जीता? 7वीं बार। किसको हराकर जीता? इंग्लैंड को हराकर जीता। कहां पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 5000 साल पुरानी आभूषण फैक्ट्री की खोज की गई है? इसका आंसर राखीगढ़ी, हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा में 5000 साल पुरानी आभूषण फैक्ट्री की खोज की गई है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 5000 साल पुरानी आभूषण फैक्ट्री की खोज की है। ये हरियाणा के राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अब तक की सबसे बड़ी खोज है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके निदेशक कौन है? बी विद्यावती। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे? चंदूहड़ो। चंदूहड़ो में मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले थे। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में सुरकोटड़ा स्थित है। 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन है? धौलावीरा। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को। किस राज्य सरकार ने लाडली बीमा योजना 2.0 को लॉन्च किया है? इसका आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है। हाल ही में किसने सनवे फॉरेन मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इसका आंसर डी गुकेश। डी गुकेश भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी भी हैं। यूं सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने? दक्षिण कोरिया के। भारत का पहला बायोगैस ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में। इसका उद्घाटन किसने किया है? महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने। कितने भारतीयों को वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? 4 भारतीयों को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला। किसे किसे मिला है? दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इरशाद और अमित दबी को मिला है। हाल ही में किसने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है? ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया? इसका आंसर केरल। केरल राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव को मनाया गया। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। किससे संबंधित? संतूर वादक से संबंधित हैं। आज का डेली हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? 38वीं समांतर रेखा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? इसका आंसर चीन। चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। नीता अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी की पत्नी। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष में कितने देश शामिल है? 120 देश शामिल है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। भारत के पहले तैराक कौन थे? मिहिर सेन। मिहिर सेन भारत के पहले तैराक नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। किस राज्य की? हिमाचल प्रदेश की। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कितने देश हैं? कुल 30 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में।
लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। वी आर डिस्प्लेड किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई की पुस्तक क्या है? वी आर डिस्प्लेड। मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।